दोस्तों नमस्कार। एक शंकराचार्य ने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निष्कासित कर दिया और उसकी वजह बनी राहुल गांधी का हाथरस की वो वाल्मीकि समाज की बेटी के पक्ष में बात रखना। क्या है पूरा मामला और क्यों किसी शंकराचार्य ने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निष्कासित किया, इसका विश्लेषण करेंगे। जरा जाने, पिछले साल लोकसभा के भीतर राहुल गांधी ने एक भाषण दिया था। दरअसल उसके ठीक पहले राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के भ्रमण पर आते हैं। राहुल गांधी ने हाथरस में गुड़िया, जिसको नाम दिया गया था, उस बेटी के घर पर उस परिवार के लोगों से मुलाकात की थी और जानने की कोशिश की थी कि अब वो परिवार कैसे रह रहा है। परिवार के लोगों ने बताया कि वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, जबकि जो उसमें आरोपी थे वो खुलेआम घूम रहे थे और उस वाल्मीकि दलित समाज की परिवार को आतंकित कर रहे थे। ये आरोप खुद राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के भीतर लगाया। राहुल गांधी ने इसका जिक्र किया कि उनके परिवार के ही लोगों ने बताया। राहुल गांधी जब ये बात लोकसभा के भीतर कह रहे थे तो बहुत गुस्से में दिख रहे थे। ऑब्वियस है कि गुस्सा बेवजह नहीं था, लेकिन उस गुस्से में राहुल गांधी ने जिन बातों को उद्धृत किया, राहुल गांधी ने कहा कि किसी परिवार की बेटी के साथ बलात्कार हो और उसी परिवार को धमकाया जाए, उसे बाहर न निकलने दिया जाए, ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है। अपराधियों को, आरोपियों को इस तरह का अधिकार किसी संविधान में नहीं लिखा है। ये लिखा है आपकी किताब में। आपकी किताब माने मनुस्मृति में। मनुस्मृति में जो बलात्कारी हैं, उन बलात्कारियों की भी पूजा का प्रावधान हो सकता है, जैसा गुजरात में देखा गया है। गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों की आरती तक उतारी गई, मिठाई उनको खिलाई गई, फूल माला पहनाई गई और उसके बाद उनको घर के भीतर प्रवेश दिया गया। वो तो बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो फिर से उनको जेल भेजा गया। और एक नहीं, इस तरह के आपको सैकड़ों केस मिल जाएंगे कि जहां पर, अपने वो याद कीजिए, जम्मू कश्मीर में जिस बेटी का बलात्कार हुआ था, उसके आरोपियों को बाकायदा तिरंगा यात्रा निकाल करके उनका समर्थन किया गया था। इधर जिस दलित बेटी के बलात्कारियों का जो परिवार है, उन्होंने बाकायदा उसी समय दलित परिवार को धमकाते हुए बड़ी सभा की थी। जो योगी आदित्यनाथ के सजातीय हैं, जो ठाकुर हैं, जो आरोपी हैं, उन आरोपियों ने बड़ी सभा करके धमकाया था उस परिवार को कि रहना तो यहीं होगा, जाओगे कहाँ। और वो धमकाते धमकाते कहाँ तक मामला पहुंच गया था। राहुल गांधी उसी बात का जिक्र कर रहे थे कि आपके, यानी मनुस्मृति के विधान में भले ही लिखा हो, लेकिन ये संविधान नहीं कहता, संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। संविधान तो महिलाओं का संरक्षण करता है। जो कानून है, उस कानून के अनुसार तो उन बलात्कारियों को सजा होनी चाहिए थी। लेकिन होता क्या है कि जो प्रशासन है उत्तर प्रदेश का, योगी आदित्यनाथ की सरकार का प्रशासन है, वो जब वो बेटी मर जाती है, उसकी डेड बॉडी को ला करके रात में वो जला देते हैं, उसके परिवार के लोगों को भी नहीं देते। इससे ज़्यादा और भयानक उस परिवार के ऊपर क्या गुजर सकती है। और आज भी वो परिवार इसी तरह से परेशानी, दुख और डर में जी रहा है। राहुल गांधी इसी की बात करते करते मनुस्मृति पर आते हैं और उन्होंने कहा कि आप संविधान को नहीं मानते हैं, आप दरअसल मनुस्मृति को मानते हैं। मनुस्मृति ही सत्ता पक्ष के लिए, यानी बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए ही वही संविधान है। और ये तो बाकायदा आरएसएस के अपने लेखों के सबूत मौजूद हैं कि जब संविधान पारित हुआ उसके कुछ दिन के बाद ही आरएसएस ने पूरे तरीके से संविधान की आलोचना की थी, उसका विरोध किया था, उसे कहा था कि हम स्वीकार नहीं करेंगे, और ये कहा था कि उसमें मनुस्मृति के विधान नहीं है, वो तो पश्चिम की नकल के जरिए संविधान लिखा गया है।
और उसमें कष्ट ये भी था कि डॉक्टर अंबेडकर ने उस संविधान के प्रारूप को लिखा है, संविधान के निर्माता वो माने जा रहे हैं, इसलिए भी वो दिक्कत थी आरएसएस को, और उन्होंने लंबे समय तक संविधान को स्वीकार नहीं किया। जैसे उन्होंने 2002 तक तिरंगे को नहीं स्वीकार किया। तो राहुल गांधी उसी बात को कह रहे थे कि आपके दिमाग में तो मनुस्मृति, आपके दिमाग में संविधान नहीं है, और आपके तो जो थिंकर रहे हैं, आपके जो हिंदुत्व के विचारक रहे हैं सावरकर, वो भी मनुस्मृति को संविधान मानते थे। बाकायदा सावरकर का कोट उन्होंने पढ़ कर के सुनाया पार्लियामेंट के भीतर कि अंबेडकर मनुस्मृति का कितना सम्मान करते थे और उसे संविधान मानते थे। आप भी वही मान रहे हैं, और इसीलिए एक दलित बेटी के बलात्कारियों को ये खुली छूट मिली हुई है कि वो उस बेटी के परिवार को ही धमकाएं। राहुल गांधी ने जब ये आलोचना की तो अब बहुत सारे शंकराचार्य, बहुत सारे साधु संत राहुल गांधी पर बिफर पड़े, और कुछ तो एक्चुअली जो हिंदू धर्म के शंकराचार्य हैं और जो हिंदू धर्म के वर्चस्वशाली लोग हैं, उनके लिए तो मनुस्मृति विधान है, और मनुस्मृति के जरिए वो समाज का संचालन करना चाहते हैं। और मनुस्मृति का मतलब है कि जहाँ औरतों को गुलाम बना करके रखा जाए, औरतें केवल वंश को बढ़ाने वाली हों, औरतें पढ़ लिख करके वो एयर होस्टेस बनने का सपना देखें न देख सकें, पायलट बनने का सपना न देख सकें, वो आईएएस आईपीएस न बन सकें, वो प्रोफेसर पत्रकार न बन सकें, ये मनुस्मृति की सोच वाले लोग चाहते हैं। दलित और ओबीसी के लोगों को भी उसी तरह से वो गुलाम बना करके रखना चाहते, दलितों को तो अछूत बना करके रखना चाहते हैं। ये मनुस्मृति का विधान है। उनको शिक्षा का अधिकार, उनको संपत्ति का अधिकार, उनके शस्त्र का अधिकार ये छीन लिया जाए, मनुस्मृति तो ये कहती है। तो मनुस्मृति उनके लिए विधान है, क्योंकि वो ब्राह्मणों को श्रेष्ठ घोषित करती है, वो तीनों वर्णों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको वो विशेषाधिकार देती है, तो इसलिए उनके लिए वो विधान है। और संविधान जो इक्वल सबको मानता है, इक्वलिटी की बात करता है, जो जस्टिस की बात करता है, जो अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, जो महिलाओं को बराबर का हक देता है, एससी और ओबीसी और खास करके जो आदिवासी है, माइनॉरिटी है, उसके लिए विशेष अधिकार और विशेष संरक्षण देता है, उससे प्रॉब्लम है। तो ऐसे में राहुल गांधी की उस बात को हिंदू धर्म के खिलाफ उन लोगों ने माना जो मनुस्मृति को अपना विधान मानते हैं, मनुस्मृति को पवित्र किताब मानते हैं। और आज तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद, जो कई बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन आज राहुल गांधी के उसी बयान के संदर्भ में उन्होंने राहुल गांधी को आरोपी मानते हुए, राहुल गांधी को मनुस्मृति के खिलाफ मानते हुए ये कह दिया कि राहुल गांधी चूंकि मनुस्मृति को नहीं मानते हैं, इसलिए वो हिंदू नहीं हैं। हम उन्हें हिंदू धर्म से निष्कासित करते हैं, और कोई भी पुरोहित, कोई भी मंदिर का पुजारी उन्हें मंदिर में पूजा नहीं करवाएगा, यानी हिंदू धर्म से वो बाहर हैं। अब वो कहीं भी चले जाएं। ये जो बात, पहली बात तो ये है कि हिंदू धर्म को कोई कैसे निष्कासित कर सकता है किसी भी व्यक्ति को, ये तो मेरी बात नहीं समझ में आई। हिंदू धर्म कोई मिशनरी धर्म है ही नहीं। उस धर्म से वंचित करने वाले वो कौन हो सकते हैं? और ये भी है कि मंदिरों के भीतर जो पुजारी हैं उनको तो दक्षिणा मिलनी चाहिए, उनके लिए तो वो है, वो मिलेगी तो राहुल गांधी को कौन रोक देगा। लेकिन राहुल गांधी ने कल को पलटवार करते हुए ये कह दिया कि हम तो दलित हैं। जैसे इस देश में दलितों को मंदिरों में जाने प्रवेश की अनुमति नहीं थी, जैसे अंबेडकर को जीवन भर लगातार संघर्ष करना पड़ा, प्रताड़ित होना पड़ा, और अंबेडकर के पहले तमाम हजारों पीढ़ियों को जिस तरह से अछूत बना करके रखा गया, उन्हें शिक्षा से महरूम किया गया, उन्हें शस्त्र और संपत्ति से महरूम किया, उनकी परछाई तक से जो जिनको छूत लगती थी, जो अपवित्र होते थे, वो लोग सर्टिफिकेट राहुल गांधी को दे रहे हैं। राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि वो आज ये महसूस करते हैं कि वो दलित हैं और बाबा साहब के संविधान के जरिए ही ये देश चलेगा, कोई शंकराचार्य ये करने की हिम्मत नहीं रखता है, या ये उसे अधिकार नहीं है।
वो अपना धर्म चलाए, वो अपना पुरोहिती चलाए, वो अपना शंकराचार्य बना रहे, लेकिन वो राजनीति में दखलंदाजी न करे। अगर राहुल गांधी इस तरह की बात करते हैं तो ऑब्वियस है कि ये एक बहुजन क्रांति की तरफ बढ़ा हुआ कदम होगा राहुल गांधी का। और राहुल गांधी जो पिछले 2-3 साल से लगातार जिस सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, दलितों के साथ बराबर खड़े होते हैं, आदिवासियों के मुद्दे पर वो मुखर रहे हैं, उन्होंने आदिवासियों के खिलाफ होने वाले पूंजीवादी पूरे आतंक को, पूंजीवादी जो आक्रमण है उसके खिलाफ जो लड़ाई करी है, जो ओबीसी के जाति जनगणना के सवाल पर मुखर रहे हैं, जिसमें मजबूर हुए नरेंद्र मोदी जाति जनगणना का ऐलान कराने के लिए, जहां राहुल गांधी निजी क्षेत्रों में आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, जुडिशरी में आरक्षण लागू की बात कर रहे हैं, जहां वो ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति हर जगह पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उन्हें भागीदारी मिलना चाहिए और उन्हें अधिकार संपन्न बनाया जाना चाहिए। इसकी बात जब वो कर रहे हैं, जब वो 50% सीलिंग को ख़त्म करने की, हटाने की बात कर रहे हैं आरक्षण में, तो राहुल गांधी की लोकप्रियता दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के बीच में, अल्पसंख्यकों के बीच में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और उस लोकप्रियता से ही घबराहट है ये कि पहले तो पॉलिटिकल पार्टी माने बीजेपी और आरएसएस राहुल गांधी पर अटैक कर रही थी, और अब शंकराचार्य उनको सर्टिफिकेट देने के लिए आए हैं कि राहुल गांधी को हम हिंदू धर्म से निष्कासित करते हैं। और इसलिए क्योंकि वो मनुस्मृति को नहीं मानते। मनुस्मृति को 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने चलाया था, ये कह कर के कि मनुस्मृति हमें पराधीन और गुलाम बनाती है, महिलाओं को, दलितों को, शूद्रों को, ऐसी हम किसी किताब को नहीं स्वीकार करते। राहुल गांधी भी स्वीकार नहीं करते हैं, और राहुल गांधी ने सीधे तौर पर खारिज किया था। और अगर हिंदू धर्म का यही पैमाना होगा कि वो मनुस्मृति को माने, तो फिर इससे बाहर कितने लोग चले जाएंगे। सवाल ये है कि जिन्होंने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निष्कासित किया है, क्या वो उन तमाम हजारों लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को हिंदू धर्म से निष्कासित कर सकते हैं, करेंगे, जो आज मनुस्मृति को कतई नहीं स्वीकार करते, मनुस्मृति को उसी नजरिए से देखते हैं जिस नजरिए से डॉक्टर अंबेडकर देखते थे। वो लगातार मनुस्मृति की आलोचना करते हैं। वो क्या इस देश के 18% दलितों को वो बाहर करेंगे जो नहीं मानते? क्या वो इस देश के 10% आदिवासियों को बाहर करेंगे जिनको हिंदू बनाने की बड़ी बेचैनी है? वो मनुस्मृति नहीं मानते, वो संविधान के जरिए सशक्त हो रहे हैं। वो उन महिलाओं को, जो महिलाएं आज गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं हैं, जो एजुकेशन प्राप्त कर रही हैं, एजुकेशन प्राप्त करने का मतलब ही है कि आप मनुस्मृति को खारिज कर रहे हैं, तो क्या उनको वो हिंदू धर्म से बाहर करेंगे? क्या शंकराचार्य उन लोगों को भी हिंदू धर्म से बाहर करेंगे जो लगातार मनुस्मृति की आलोचना करते हैं? अगर ऐसा होता है तो शंकराचार्य को ये समझ लेना चाहिए कि इस देश में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा और बहुत छोटा रह जाएगा। यानी जो सवर्ण है, और सवर्णों में केवल पुरुष ही हिंदू कहलाने के लायक बचेंगे, बाकी सारे लोग हिंदू धर्म से बाहर हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी को घेरने वाले शंकराचार्य का ये बयान ही उल्टा पड़ जाए और हिंदू धर्म का नुकसान हो जाए, क्योंकि हिंदू धर्म को मानने वाले भी लगातार मनुस्मृति को खारिज करते हैं। ये मुसीबत उनके लिए हो सकती है। लेकिन राहुल गांधी को निष्कासित करके हिंदू धर्म से कई बार तो ये लगता है कि बहुत अच्छा काम किया है शंकराचार्य ने, क्योंकि वो खुले तौर पर आज संविधान के साथ खड़े होते हुए दिख रहे हैं और मनुस्मृति की मुखालफत करने वाले के रूप में उनकी पहचान हो रही है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।